जय हिंद साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गौरव IQ में। दोस्तों, ज्ञान इंद्रियों से अकेडमी द्वारा आपका बिहार दरोगा का SI टेस्ट नंबर 1 है, जो हम लोग इसी को देखेंगे। तो दोस्तों चलिए चलते हैं सीधे प्रश्न पर। और शुरू करने से पहले चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को एक बार लाइक कर दें। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए, आशा करते हैं आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, बीच में आप लोग स्किप न कीजिएगा। ठीक है, चलिए आज देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, संविधान की तीसरी अनुसूची में निम्नलिखित में से किस अधिकारियों के शपथ लेने के प्रारूप का वर्णन नहीं किया गया है? तो किसका नहीं किया गया है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, राज्यपाल का नहीं किया गया है, बाकी सभी आदमी का किया गया है ये ऑप्शन में। चलिए आगे देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से सिंधु लिपि के 10 बड़े चिन्हों से निर्मित शिलालेख की प्राप्त की गई है? चिन्हों से की गई है, तो हमारा हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, धौलावीरा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। मिथन नामक त्यौहार भारत के किस जनजाति प्रमुख है? मिथन नामक त्यौहार भारत के किस जनजाति का प्रमुख त्यौहार है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, नागा जनजाति ऑप्शन ए। आप लोग इसको याद रखिएगा इस बात को। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित है? युग्म सुमेलित है, तो हो जाएगा हमारा सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, संविधान का दूसरा भाग आपका नागरिकता है। ठीक है, अनुच्छेद की बात करें तो आपका 5 से 11 हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। दीवान-ए-मुखबराज नामक नए विभाग की स्थापना किस सुल्तान ने किया था? किस सुल्तान ने किया था? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी ऑप्शन सी। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो हमारा हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल एक। केवल एक होगा, यही आपका है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल है एवं सर्वाधिक कम लिंगानुपात हरियाणा है, यही सही है। ठीक है, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। किस संविधान संशोधन के माध्यम से यह व्यवस्था बनाई गई कि राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश का न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं होगा? देखते हैं ऑप्शन हम लोग, इसका ऑप्शन आप लोगों के सामने है। कौन सा संविधान संशोधन है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 38वां संविधान संशोधन 1975 ऑप्शन बी। चलिए आप उसको ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। 5 मार्च 1931 को हुए गांधी निर्मित समझौता के तहत कौन सी शर्तें वायसराय लॉर्ड इरविन मानने हेतु तैयार हुए थे? तो देखते हैं हमारा आंसर हो जाएगा आपका पहला कथन देखते हैं, ऐसे राजनीतिक बंदियों को आज़ाद रिहा कर दिया जाएगा जिन पर हिंसा के आरोप नहीं हो, सही है। दूसरा कथन देखते हैं, भारतीयों पर नमक बनाने पर लगी रोक खत्म कर दिया जाए, यह भी सही है। तीसरा कथन देखते हैं, भारतीय विदेशी का तथा शराब की दुकान पर धरना दे सकते हैं परंतु कानून का पालन करते हुए, यह भी सही है। चौथा देखते हैं कथन, जिन्होंने सरकारी नौकरियों से त्याग दे दिया है उन्हें पुनः सरकार वापस लेने की प्रयत्न करेगी, सभी कथन आपका सही है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। चलिए आगे देखते हैं। भारत में सर्वाधिक सड़क घनत्व कहाँ पर पाया जाता है? सर्वाधिक सड़क घनत्व पूछा जा रहा है आपसे, तो बताइए आप लोग। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। काला घोड़ा काला महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा मुंबई हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन होगा, चलिए 11 नंबर का, 11 नंबर। ग्यारह का आंसर हो जाएगा आपका डी, न तो 1 न तो 2, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देखते हैं। किस संविधान संशोधन के माध्यम से यह व्यवस्था बनाई गई है कि राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश का न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं होगा? सॉरी, आंसर यहाँ ना है, सॉरी दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा 11 का आंसर होगा आपका डी होगा।
वो गलत आपका डी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। देखते हैं 12 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान लक्ष्मण सेन के दरबार में नहीं संबंधित नहीं है? तो हमारा आंसर हो जाएगा, सही हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, लोकेश्वर शतक के रचयिता वर्षदत्त, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, वर्तमान में भारत की किस राज्य में सर्वाधिक सूती वस्त्र मिल है? सर्वाधिक सूती वस्त्र मिल है तो किस राज्य में है? तो हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, तमिलनाडु राज्य में सबसे ज़्यादा सूती वस्त्र की मिल, सबसे ज़्यादा पूछ रहा है आपसे, 13 हो जाएगा आपको सी। आगे देखते हैं, भारत के पहले निरंतर के महालय परीक्षक कौन थे? सबसे पहले कौन थे? तो हमारा हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, वी नरसिम्हा राव, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के कितने लक्षण बताए गए हैं? कितने लक्षण बताए गए हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा 10, ऑप्शन डी हो जाएगा, 10 लक्षण बताए गए हैं। चलिए आगे देखते हैं, खेत क्रांति या ऑपरेशन फ्लड का तृतीय चरण की समयावधि क्या है? तृतीय चरण का समयावधि पूछा है आपसे, तो बताइए आप लोग। सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, 1985 से 96, ऑप्शन सी। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के 9वें भाग के अधीन पंचायती राज व्यवस्था किन किन राज्यों में लागू नहीं होती है? तो देखते हैं, हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, नागालैंड, मेघालय और मिजोरम, ऑप्शन ए हो जाएगा। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन, अहमदाबाद मिल मजदूर के आंदोलन के दौरान गांधी का मुख्य सहयोगी कौन था? गांधी जी का निजी मुख्य सहयोगी कौन था? तो हमारा आंसर हो जाएगा अनुसुईया बेन हो जाएगा, ऑप्शन बी, अनुसुईया बेन, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारत की पहली तेल शोधक इकाई असम के डिबगोई क्षेत्र में 1901 में स्थापित किया गया था, ये सही है। दूसरा कथन देखते हैं, स्वतंत्र भारत की पहली तेल शोधक कार्यशाला 1954 में मुंबई में स्थापित की थी, यह भी सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, दोनों कथन सही हैं। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन प्रतिवर्ष किस राज्य में किया जाता है? प्रतिवर्ष किस राज्य में किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, आपका गोवा में किया जाता है प्रतिवर्ष, ऑप्शन बी। गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अब तक कुल कितने जनजाति समूह को विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह PVTG के रूप में मान्यता दी है? कितना है? तो हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी, 75 हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही सम्मिलित नहीं है, यानी कौन सा गलत है? गलत तो चुनना है। ईरान अभिलेख भानुगुप्त सही है, मंदसौर अभिलेख कुमार गुप्त, यह भी सही है। प्रयाग स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त, यह भी सही है। मरहौली लौह स्तंभ लेख चंद्रगुप्त प्रथम, यही गलत है और गलत क्यों चुनना था, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्षेत्रफल तथा उत्पाद की दृष्टि से भारत की तीसरी सबसे बड़ी खाद्यान्न फसल कौन सा है? क्षेत्रफल तथा उत्पाद की दृष्टि से, तो हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ज्वार, ऑप्शन सी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला कथन है, राष्ट्रपति शासन तथा वित्तीय पात्र की घोषणा राष्ट्रपति कभी भी वापस ले सकता है, इस हेतु संसद के अनुमोदित की आवश्यकता नहीं होती, सही है। राष्ट्रीय पात्र की घोषणा संसद द्वारा अनुमोदित होने के बाद ही राष्ट्रपति इसे वापस ले सकता है, दोनों कथन आपका सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मराठा कालीन प्रशासन में शाही खजाने की आमदनी व खर्च की देखरेख करने वाले अधिकारियों क्या कहलाते थे? तो हमारा आंसर रहेगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, पोतनीस हो जाएगा, पोतनीस, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, भारत के निम्नलिखित नगरों में कहाँ पर सर्वाधिक मानसूनी वर्षा होती है सर्वाधिक? तो हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, कोलकाता, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 252 के तहत अगर संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है तो ऐसे कानून हो जाएगा, ऑप्शन सी, केवल उन्हीं राज्य पर लागू होगा जिनके लिए संसद ने कानून बनाया है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अल्लूरी सीताराम राजू का नाम निम्नलिखित में से किस संदर्भ में आता है?
तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, रंपा विद्रोह हो जाएगा, ऑप्शन सी रंपा विद्रोह, ऑप्शन सी। अगला, प्रशांत महासागर को अटलांटिका महासागर से जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है? तो कौन सी जल संधि है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा पनामा नहर, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को एक बार आप लाइक कर देंगे, क्योंकि आप लोग बाद में भूल जाते हैं। आशा करते हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दिए होंगे और वीडियो को लाइक कर दिए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नक्षत्र की कुल संख्या कितनी है? नक्षत्र की कुल संख्या कितनी है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा 27। 27 आपका नक्षत्र की कुल संख्या है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखते हैं पहला कथन, राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से हिंदी या अन्य राजकीय भाषा को उच्च न्यायालय की इकाई की भाषा का दर्जा दे सकता है। सही है। अगला देखते हैं कथन, शासकीय प्रयोजनों हेतु राज्य का विधानमंडल केवल 8वीं अनुसूची के किसी एक भाषा का इस्तेमाल कर सकता है। ये गलत है दोस्तों, आपका कथन ऑप्शन ए सही है। खाली सही को चुना था तो ऑप्शन कथन ए हो जाएगा। अगला, शल्य चिकित्सक का पितामह किसे कहा जाता है? शल्य चिकित्सक का पितामह किसे कहा जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी श्रुतसूत हो जाएगा। श्रुतसूत हो जाएगा, श्रुतसूत हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे देखते हैं, पूर्वोत्तर परिषद के संबंध में कौन सा कथन सही है? पूर्वोत्तर परिषद के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है आप लोग बताइए इसको सही आंसर। तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, पूर्वोत्तर परिषद क्षेत्रीय परिषद के समान ही कार्य करती है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस मुगल बादशाह के शासनकाल में सूरजमहल के नेतृत्व में जाटों ने एक स्वतंत्र राज्य भरतपुर की स्थापना किया था? तो कौन था मुगल बादशाह? तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, औरंगजेब हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा औरंगजेब, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सम्मिलित नहीं है, यानी कि गलत को चुनना है? तो हमारा आंसर हो जाएगा, पहला देखते हैं, अमर बारसा केरल सही है, फूलों वाली बछौर कर्नाटक, दोस्तों यही गलत है आपका और गलत क्यों चुना था? काला बैसाखी पश्चिम बंगाल सही है, लू बिहार सही है, आपका गलत है ऑप्शन बी। अगला, कौन सा वायुमंडलीय परत रेडियो तरंग को पृथ्वी पर परिवर्तित करके संचार व्यवस्था को संभवतः बनाता है? तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, आयनमंडल, ऑप्शन सी। आगे देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक ने उपराज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है? किस अनुच्छेद के तहत? तो हो जाएगा 239 ख हो जाएगा, ऑप्शन सी 239 का ख। आगे देखते हैं, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। 38 नंबर देखते हैं, 38 हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, कोई नहीं, एक न एक न दो, ऑप्शन डी हो जाएगा। किसाऊ बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? किसाऊ बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, टोंस नदी पर, टोंस, ऑप्शन सी। आगे देखते हैं, भारतीय मुसलमान द्वारा मनाए जाने वाले किस त्यौहार को मीठी ईद कहा जाता है? मीठी ईद कहा जाता है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, ईद उल फितर, ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत की आकस्मिक निधि एवं राज्य की आकस्मिक निधि का प्रावधान संविधान के एक ही अनुच्छेद में किया गया है। यह अनुच्छेद कौन सा है? तो यह अनुच्छेद कौन सा है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, आकस्मिक अनुच्छेद 267 हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए आगे देखते हैं, कांग्रेस के किस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी का बताया था? तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, लखनऊ अधिवेशन 1936, ऑप्शन डी। भारत में सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है? भारत में सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, सल सेट, ऑप्शन बी हो जाएगा, सल सेट, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखते हैं 44 नंबर, धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, धन विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश से ही केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। सही है। दूसरा कथन देखते हैं, धन विधेयक लोकसभा से पारित
होने के बाद सीधे राष्ट्रपति को भेजा जाता है, यह भी सही है। और तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, धर्म विधेयक को राज्यसभा न तो संशोधित कर सकता है और न ही खारिज कर सकता है और न ही उसे संशोधन के लिए सिफारिश कर सकता है। दोस्तों ये आपका गलत है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, धर्म विधेयक के संदर्भ में राष्ट्रपति वीटो शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता, यह भी गलत है। आपको हो जाएगा ऑप्शन 1 और 2, केवल दो, एक क्वेश्चन 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखते हैं, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के क्रांतिकारियों ने काकोरी डकैत कांड कब अंजाम दिए थे? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, 9 अगस्त 1925 को किए थे, ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। 44 नंबर, 46 नंबर दोस्तों। पहला कथन देखते हैं, पूर्वी प्रशांत महासागर के जल के तापमान वृद्धि से एल नीनो की उत्पत्ति होती है, सही है। यहाँ देखते हैं ऑप्शन। दूसरा कथन देखते हैं, पश्चिमी प्रशांत महासागर के जल के तापमान में वृद्धि से ही ला नीना की उत्पत्ति होती है, सही है। तीसरा कथन देखते हैं, मौसम पर एक अल नीनो तथा ला नीना का प्रभाव ठीक एक दूसरे के विपरीत होता है, यह भी सही है। तो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन 1 और 2 और 3 तीनों कथन सही है आपका। आगे, वर्तमान में ऐसे कितने उच्च न्यायालय हैं जिनकी अवधि कारिता 2 या 2 से अधिक राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों पर है? सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा 4, ऑप्शन बी हो जाएगा 4। आगे देखते हैं, भारत की स्वाधीनता का आखिर युद्ध शुरू हो चुका है। राष्ट्रपिता भारत की मुक्ति की इस पवित्र शुद्ध युद्ध में हम आपके आशीर्वाद और शुभकामनाएं चाहते हैं। उपयुक्त घोषणा 6 जुलाई 1944 को किसके द्वारा किया गया था? तो आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बादल अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी है? अधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी है, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, वर्षा स्तरीय, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी सूची सुमेलित नहीं है, यानी कि कौन सा गलत है? गलत कुछ छांटना है इसमें से। तो पहला देखते हैं, राग भैरवी प्रातःकाल, सही है। राग मल्हार वर्षा ऋतु, सही है। राग हिंडोल शीत ऋतु, यही गलत है दोस्तों, और गलत क्यों चुना था? ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अंग माता और गर्भ के बीच संपर्क अंग का कार्य करता है? सही आंसर हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा, ऑप्शन नाभि रज्जु हो जाएगा, नाभि रज्जु हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है पूछा जा रहा है। पहला कथन देखते हैं, एसिटिक अम्ल का रासायनिक नाम एथिल एसीटेट है, यही गलत है दोस्तों, और गलत क्यों चुना था? ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य पूछा जा रहा है आपसे, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, एम्पियर वोल्टता डिवाइड बाय ओम, ऑप्शन डी हो जाएगा। कोशिका के रसधानी को चारों ओर घेरने वाले झिल्ली को क्या कहते हैं? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, टोनोप्लास्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी। मानव शरीर का पीएच मान कितना होता है? मानव शरीर का पीएच मान कितना होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, 7 से 7.8 के बीच होता है, ऑप्शन ए। आगे देखते हैं, दो वस्तुओं के बीच लगने वाली गुरुत्वाकर्षण बल कितना हो जाए यदि दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान दुगना कर दिया जाए? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, ऑप्शन बी। आगे देखते हैं, 57 नंबर हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी हो जाएगा। केवल 3 दोस्तों सही हैं। 3 में देखते हैं, छोटी आंत में पचे हुए भोजन का अवशोषण इलियम के विलाई द्वारा होता है, यही सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, कोयले का जलना, ऑप्शन डी आपका रासायनिक परिवर्तन है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ एक समान चाल को प्रदर्शित करता है? कौन सा ग्राफ? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों।
अगला देखते हैं, भारत के नियंत्रण एवं महालेख परीक्षक के आदेश पर पर्यावरण शोध प्रयोगशाला लखनऊ ने जल की गुणवत्ता के आधार पर जल को कितनी श्रेणी में विभक्त किया गया है? तो देखते हैं ऑप्शन ये रहा आपको सामने। 60 नंबर को देखना है आंसर, ऑप्शन ये हो जाएगा 5, ऑप्शन ये हो जाएगा। मनुष्य के शरीर में स्थित विभिन्न जैव रासायनिक तत्व ग्लूकोज, यूरिया, कोलेस्ट्रॉल आदि की जांच हेतु उपयोग में लाया जाता है। कौन सा उपयोग में लाया जाता है? आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑटो एनालाइजर, ऑप्शन सी हो जाएगा। 62 को देखते हैं हम लोग अब। कथनक है, सभी प्रकार का दहन ऑक्सीकरण अभिक्रिया होता है, सही है। कथन 2 देखते हैं, सभी प्रकार ऑक्सीकरण दहन अभिक्रिया नहीं होता है, यह भी सही है दोस्तों। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक और दोनों कथन सत्य हैं। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, ये मैथ है, आप लोग इसको वीडियो को रोककर बना लीजिएगा आप लोग। चलिए आगे देखते हैं, उत्पादक उपभोक्ता के पारंपरिक संबंध के चलते उत्पादक की आबादी में उपभोक्ता की वृद्धि का क्या असर पड़ता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, कमी आती है, ऑप्शन बी हो जाएगा। धूम कोहरा क्या है? धूम कोहरा क्या है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, कोहरा एवं धूम का मिश्रण है, कोहरा एवं धूम का मिश्रण है, ऑप्शन बी हो जाएगा। इनमें से किस विद्युत चुंबकीय तरंग संस्प्रेरक का सबसे लघु तरंग दैर्घ्य होता है? हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, गामा किरण, ऑप्शन डी हो जाएगा। पौधे में गैस के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग किया जाता है? किस क्रिया का उपयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, विसरण, ऑप्शन बी हो जाएगा, विसरण का प्रयोग किया जाता है। सधूम नाइट्रिक अम्ल में नाइट्रिक अम्ल का लगभग कितना % होता है? तो आंसर हो जाएगा हमारा अपना सी हो जाएगा, 98% होता है, ऑप्शन सी। कभी कभी अधिक वायु के कुछ व्यक्ति ने नेत्र लेंस धुंधिया तथा धुंधला हो जाता है, इस स्थिति को क्या कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, मोतियाबिंद कहते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। अग्नि 5 मिसाइल के विषय में निर्मित कथनों पर कौन सा कथन सही नहीं है, यानी गलत को चुनना है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, यह पूर्णतः स्वदेशी नहीं है, यही गलत है दोस्तों, और गलत को चुनना था। अगला है, निम्न में से सॉरी दोस्तों एक मिनट, निम्न में से किस युग में खुला परिसंतंत्र होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, कॉकरोच तथा सिल्वर फिश, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला, कठोर जल साबुन के साथ झाग क्यों नहीं देता है? कठोर जल जो है साबुन के साथ झाग क्यों नहीं देता है, इसका कारण क्या है? तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम आयरन होते हैं जो साबुन के साथ अवक्षेप बनाते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। घरेलू विद्युत उपकरण श्रेणी क्रम में न जोड़ने के कारण क्या है? श्रेणी क्रम न जोड़ने के कारण क्या है? तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल एक हो जाएगा, स्विच बंद करने पर सभी उपकरण बंद हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं, डीएनए को आनुवंशिक इकाई कहा जाता है, सही है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, जीन को आनुवंशिक पदार्थ कहा जाता है, दोस्तों ये आपका गलत है, आपका कथन एक सही है और 2 असत्य है, ऑप्शन डी हो जाएगा। 75, निम्न में से कौन सा तत्व आयनन विभव को सही क्रम में दर्शाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, एक विद्युत हीटर पर उसकी शक्ति 1500 वाट अंकित है, इस हीटर का 10 घंटा उपयोग करने पर कितने यूनिट विद्युत ऊर्जा खपत होगी? 76 का देखते हैं ऑप्शन, 76 का देखते हैं, हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा, 15 यूनिट खर्चा होगा, ऑप्शन सी। निम्न में से किस जीव में मुख्य रूप से बीजाणु जनन द्वारा अलैंगिक जनन होता है?
तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, कवक हो जाएगा ऑप्शन ए। इक्विनिल का उपयोग होता है, इक्विनिल का उपयोग होता है, तो हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, अवसाद मिटाने में किया था ऑप्शन ए। दोस्तों आपको इसको मैथ को बना लीजिएगा लोगों को, वीडियो को आगे देखते हैं। निम्न में से किस कृत्रिम स्वीटनिंग एजेंट में सर्वाधिक मिठास होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, एली टेम्प हो जाएगा, एली टेम्प ऑप्शन डी। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, सैफ अहमद हो जाएगा, सैफ अहमद ऑप्शन ए हो जाएगा। मैंगनीज के उत्पादन में किस राज्य का स्थान प्रथम है? मैंगनीज उत्पादन में प्रथम स्थान, तो आंसर हो जाएगा हमारा 82 का है। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी होगा, उड़ीसा। किस राज्य में जल गांव केला को जीआई टैग दिया है? किस राज्य में जल गांव केला को जीआई टैग दिया है? कौन सा राज्य को दिया गया है? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, महाराष्ट्र को दिया गया है ऑप्शन डी। अगला, किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को नेपाल क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, मनोज प्रभाकर को ऑप्शन सी। किस देश ने वैज्ञानिकों ने दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है? किस देश ने? तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, इजराइल ऑप्शन ए हो जाएगा, इजराइल। अगला है, मिस इंडिया यूएसए 2022 का खिताब किसने जीता है? मिस इंडिया यूएसए 2022 का खिताब किसने जीता है? तो बताइए आप लोग। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, आर्या बालपेकर, आर्या बालपेकर ऑप्शन सी हो जाएगा। किस देश ने अपना पहला चंद्रमा मिशन दानुरी को लॉन्च किया है? कौन सा देश किया है? तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, दक्षिण कोरिया ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत ने किस देश को हराकर सैफ अंडर 20 फुटबॉल चैंपियनशिप जीत लिया है? तो आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, बांग्लादेश ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। किस राज्य के द्वारा गाय गोद लेने के लिए पुण्यकोटि दत्तू योजना शुरू किया है? कौन सा राज्य शुरू किया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, कर्नाटक ऑप्शन बी हो जाएगा। पुस्तक विल पावर के लेखक कौन है? पुस्तक विल पावर लेखक कौन है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, सोर्ज मारिन ऑप्शन सी हो जाएगा, सोर्ज मारिन ऑप्शन सी। हाल ही में महिला हॉकी एशिया कप टूर्नामेंट 2022 में भारत ने किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता है? किस देश को हराकर जीता है? तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, चीन को हराकर जीता है ऑप्शन बी। 24वां शीतकालीन ओलंपिक 2022 में भारत की ओर से भाग लेने वाले एकमात्र खिलाड़ी कौन है? एकमात्र खिलाड़ी आपका है मोहम्मद आरिफ खान ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे, 67वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया है? किसे दिया गया है? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, रणवीर सिंह को दिया गया है ऑप्शन सी। चिकित्सा के क्षेत्र नोबेल पुरस्कार 2021 में किसे सम्मानित किया गया? 21 में किसे दिया गया है? बताइए आप लोग। तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, अद्रेम पटामुटियम ऑप्शन डी हो जाएगा। शहरी क्षेत्र में सामुदायिक वन संस्थान अधिकारियों को मान्यता देने वाला पहला राज्य कौन सा है? अधिकारियों को मान्यता देने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा ऑप्शन बी। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने विश्व के पहले विकलांग अंतरिक्ष यात्री को नियुक्त करने की घोषणा किया है? तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, ESA ऑप्शन सी हो जाएगा, ESA ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखते हैं। भ्रष्टाचार धारण सूचना 2021 में भारत का स्थान क्या है भ्रष्टाचार में? तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, 85 हो जाएगा, 85वां स्थान है। भारत में कोविड-19 टीकाकरण अभियान की शुरुआत कब किया गया था? तो कब किया गया था? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, 16 जनवरी 2021 को शुरू किया गया था ऑप्शन डी। 5वां क्वाड सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था? 5वां क्वाड सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था? किस देश में किया गया था? तो
तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन होगा, भारत का पहला टीबी मुक्त केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? भारत का पहला टीबी मुक्त केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, लक्षद्वीप। दोस्तों आज के लिए इस सेट में इतना ही। इसके आगे दूसरा सेट लेकर बहुत जल्द में आएंगे। और दोस्त चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देंगे और वीडियो को आप लोग एक बार लाइक कर देंगे होंगे। चलिए आशा करते हैं आप लाइक कर दिए होंगे और इसका नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द लेके आएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं, तब तक जय हिंद।